में खामनेई को खत्म करके मानेंगे ट्रंप और नेतन्याहू। क्या ईरान यहां फंस गया है? क्या खामनेई ने ट्रंप से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या खामनेई का अंत समय चल रहा है? क्योंकि अमेरिका ने सीधे सीधे खामनेई को चेतावनी दी है और सीधे सीधे अमेरिका से लड़ने की हिम्मत फिलहाल किसी देश में तो नहीं है। तो क्या ऐसे में माना जाए कि खामनेई का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि खामनेई ने भी सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका इजराइल का ऐलान, खामनेई को पहुंचाएंगे कब्रिस्तान। खामनेई पर दो तरफा मार, ईरान में हाहाकार। खामनेई ने कर दी बड़ी गलती, ट्रंप बोले मिटा देंगे हस्ती। बारूदी बवंडर में खामनेई, ईरान में महातबाही आई। ट्रंप नेतन्याहू ने कसम खाई, हर हाल में मरेगा खामनेई। खामनेई का समय खत्म। उधर इजराइल का ट्रंप कार्ड क्या फेल हो गया है? ईरान ने क्या बड़ा खेल किया है? यह तब कहा जा रहा है जब अमेरिका की धमकी, ट्रंप के अल्टीमेटम को दरकिनार कर खामनेई ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। बरशेबा में एक अस्पताल समेत इजराइल की 3 सरकारी बिल्डिंगों को खंडहर में बदल दिया। 25 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर नेतन्याहू को सबसे बड़ा जख्म दिया। विध्वंसक हमला कर खामनेई ने ट्रंप को सीधा संदेश दिया कि वो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अस्पताल पर हुए हमले से इजरायली पीएम नेतन्याहू का गुस्सा भड़क उठा है। उन्होंने ईरान में महाविनाश के निर्देश इजराइल डिफेंस फोर्स को दे दिए। साथ ही 2 टूक कहा, ईरान को इजराइल पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर इजरायली रक्षा मंत्री ने खामनेई के खात्मे की बात तक कह दी। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल में बारूद की बरसात, तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि नेतन्याहू का ट्रंप कार्ड नहीं चला। खामनेई पर अमेरिका की धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। ट्रंप की चेतावनी को खामनेई ने ताक पर रख दिया। ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दक्षिणी इजराइल के सोरोका अस्पताल को खंडहर बना दिया। तेल अवीव से लेकर बरशेबा तक हाहाकार मचा दिया। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर मिसाइल हमला किया। इजराइल के डायमंड एक्सचेंज पर भी बड़ा अटैक किया। रमत गन में ईरान ने कई मिसाइलें दागी। बरशेबा में सोरोका हॉस्पिटल को भारी नुकसान पहुंचाया। अस्पताल पर हुए हमले में इजराइल के 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इजराइल पर ईरान का यह विनाशक हमला ट्रंप को सख्त और सीधा संदेश था कि वो अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा।
लेकिन इस हमले ने नेतन्याहू के आक्रोश की आग को भड़का दिया। नेतन्याहू के अंदर जल रही चिंगारी को आग का गोला बना दिया। इजरायली पीएम ने अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के आतंकवादी तानाशाह खामेनेई के सैनिकों ने सोरोका अस्पताल पर मिसाइलें दागी। अब ईरान को सोरोका अस्पताल पर किए गए मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू के साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी तेहरान को तबाह करने की कसम खाई। इजराइल काट्ज ने खामेनेई के खात्मे की चेतावनी दे डाली। काट्ज ने खामेनेई को कायर बताते हुए कहा, कायर ईरानी तानाशाह एक मजबूत बंकर के अंदर बैठा है और जानबूझकर इजराइल में अस्पतालों और बिल्डिंगों को निशाना बना रहा है। ये सबसे खराब किस्म के वॉर क्राइम हैं और खामेनेई को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आईडीएफ को ईरान में रणनीतिक लक्ष्यों और तेहरान में सरकार से संबंधित लक्ष्यों पर हमले तेज करने का निर्देश दिया गया है ताकि इजराइल के लिए खतरों को खत्म किया जा सके और अयातुल्ला शासन को अस्थिर किया जा सके। निर्देश मिलते ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। इजरायली फोर्स ने तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में तबाही मचा दी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों, रणनीतिक ठिकानों को टारगेट कर हमला किया है, ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है और यह हमला तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता, खामेनेई का खात्मा नहीं होता। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को दो टूक कह दिया है, सीज फायर नहीं, हम पूरी और पूरी जीत चाहते हैं। He said I was going back home to make a ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use. Because a ceasefire means like everything's going swimmingly, we'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. ट्रंप ने तीसरी बार ईरान को अल्टीमेटम दिया है, ईरान को सरेंडर करने को कहा है, लेकिन खामेनेई के तेवर बता रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। सवाल है कि क्या अब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या इजराइल में हुए विनाश का बदला लेगा? क्या खामेनेई पर ट्रंप का कहर बरपेगा? क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इजराइल ईरान जंग की आग विकराल हो रही है। जंग की आग मिडिल ईस्ट को जला रही है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक महाविनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और अब तो सर्वनाश की भी आशंका है। सबसे बड़ी तबाही की आशंका इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को चेतावनी दी है। ट्रंप ने 3 सोशल मीडिया पोस्ट किए जिसमें उन्होंने लिखा, अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है, हमें अच्छे से पता है कि खामेनेई कहां पर है, खामेनेई तक पहुंचना हमारे लिए आसान है। साथ ही उन्होंने ईरान से बिना शर्त सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन सरेंडर के बजाय खामेनेई ने भी जंग का औपचारिक ऐलान कर दिया है। खामेनेई ने कहा वो इजराइल पर कोई दया नहीं करेंगे। ईरान के खिलाफ वॉर की प्लानिंग अब ट्रंप कर रहे हैं। कल रात उन्होंने व्हाइट हाउस में 1 घंटा 20 मिनट मीटिंग की। सवाल है कि क्या अब अमेरिका भी जंग में कूदेगा? क्या ईरान पर आज सबसे बड़ा हमला होगा? क्या इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका कूदेगा? क्या आज रात खामेनेई पर ट्रंप का कहर बरपेगा? क्या आज ही अमेरिका खामेनेई का खात्मा कर देगा? क्या अब मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलेगा? ये सवाल बेवजह नहीं है, ये सवाल बेबुनियाद भी नहीं है।
बल्कि इन सवालों के पीछे है अमेरिका की जंगी तैयारी की ये तस्वीरें। इन सवालों के पीछे है अमेरिका के ये विनाशक फाइटर जेट्स जो ईरान के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका के ये फाइटर जेट और बॉम्बर तब मिडिल ईस्ट पहुंचे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। उस तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन अभी हम उसे मारेंगे नहीं। खामेनेई के लिए ट्रंप का यह सीधा संदेश था कि सरेंडर करो वरना सर्वनाश तय है। ईरान में महाविनाश तय है, ईरान का खात्मा तय है। लेकिन खामेनेई ने सरेंडर के बजाय सीधी जंग का ऐलान कर दिया। ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ट्रंप की चेतावनी के ठीक बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हैदर के नाम पर युद्ध शुरू होता है। हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के ठीक बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जंग में पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान ने दावा किया कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है, इजराइल के सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है। यह हमला इजराइल और उसके सहयोगी देशों को ईरान की ताकत का सीधा संदेश था। यह हमला अमेरिका को उकसाने वाला था। इन हमलों से अमेरिका भड़क उठा। ट्रंप ने ईरान को तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजराइल ईरान संघर्ष पर 1 घंटे 20 मिनट तक मीटिंग की। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक मीटिंग में ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने की चर्चा हुई। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका ईरान के इस न्यूक्लियर सेंटर पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर सकता है। ट्रंप का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, लेकिन न्यूक्लियर मुद्दे पर ईरान पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, मिसाइल और घातक ड्रोन से अटैक कर रहा है। तो जवाब में इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के कई शहरों में तबाही मचा दी। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान में रात भर चले एक बड़े ऑपरेशन में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इस हमले में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें परमाणु हथियारों से जुड़ी एक फैक्ट्री और हथियार बनाने वाली कई जगहें शामिल थी। इजरायली सेना के मुताबिक जिन हथियार फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया, वहां मिसाइलों और विमानों को गिराने वाले सिस्टम बनाए जा रहे थे। इन जगहों पर कच्चे माल और जरूरी उपकरण तैयार किए जा रहे थे। इजराइल के इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। उसके सैन्य ठिकाने और हथियार डिपो बर्बाद हो गए, लेकिन इसके बावजूद ईरान घुटने नहीं टेक रहा, कदम पीछे नहीं हटा रहा, जंग की आग को और सुलगा रहा है। लेकिन सवाल है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का दुनिया पर क्या असर होगा? क्या यही जंग तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी? क्या अमेरिका के जंग में कूदने से ईरान पर न्यूक्लियर वार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब रुक कर रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जहां पर इजराइल ईरान जंग से जुड़ी बड़ी खबर। वेस्ट तेहरान में मोसाद के एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। छोटे आत्मघाती ड्रोन से भरे ट्रक को भी जब्त किया गया है। ये खबर ईरान के हवाले से आ रही है, जहां पर वेस्ट तेहरान में मोसाद के एजेंट गिरफ्तार हुए हैं और छोटे आत्मघाती ड्रोन से भरे हुए ट्रक को भी जब्त किया गया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ट्रक जो जब्त हुआ है, इसमें छोटे आत्मघाती ड्रोन है और साथ में मोसाद के एजेंट यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस ट्रक को खोलते हुए अधिकारी और उसमें चेक करते हुए क्या क्या रखा हुआ है। इसके अलावा और क्या क्या मिला, ईरानी अधिकारियों ने अभी साफ नहीं किया है। इस ट्रक से और पकड़े गए लोगों से क्या खुलासे हुए हैं, ये अभी साफ ईरानी अधिकारियों ने नहीं किया है। ये तस्वीरें ही सामने आई है। इसमें ईरानी अधिकारी जिनका चेहरा इस वक्त ढका हुआ दिख रहा है, वो इस ट्रक को जब्त करते हुए और खोलकर
इसमें चीजें देखते हुए। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं ईरान और इजराइल की जंग में। तस्वीरें काफ़ी ख़ास हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि इस ट्रक को ले जा रहे लोग मोसाद के एजेंट थे और मोसाद के एजेंट्स का पकड़ा जाना भी एक बड़ी बात है कि ये एजेंट ईरान पुलिस के हाथ लगे हैं। लेकिन जिस ट्रक को जब्त किया है उस ट्रक के अंदर छोटे आत्मघाती ड्रोन मिले हैं। ख़ामेनेई ईरान को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन ईरान में इजराइल का कहर भयंकर बरप रहा है। रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में जंग की ये लपटें विकराल हो रही हैं। तबाही की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बजा रही है। ईरान के शहरों पर बारूद की बरसात हो रही है। 5 दिन से विनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और आज तो ईरान के लिए कयामत की रात होने वाली है। ईरान में आज रात सबसे बड़ी तबाही की आशंका इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ख़ामेनेई को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बीच ईरान को अंतिम संदेश सुना दिया है। I've spoken to everybody. What will you say? Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no. And the 61st, you saw what happened. Day 61. So I'm in constant touch, and as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, ईरान को वो डील साइन कर लेनी चाहिए थी जो मैंने उनसे कहा था। मैं साफ साफ कहता हूं, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मैंने बार बार यही कहा है, सबको तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। जंग के हालात के बीच जब ट्रंप तेहरान खाली करने की बात कहने लगे तो कई सवाल भी खड़े होने लगे। सवाल है कि क्या आज रात तेहरान भस्म हो जाएगा? क्या आज रात ईरान पर आखिरी हमला होगा? क्या ईरान पर अब अमेरिका का कहर टूटेगा? क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा? अमेरिकी हमले का खौफ और ट्रंप की चेतावनी के बाद महाविनाश की आशंका के डर से लोग तेहरान छोड़कर भागने लगे। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हाईवे पर भयानक जाम की तस्वीरें दिखाई देने लगी। लोग कैस्पियन सागर के इलाके की तरफ जाने लगे। ईरान पर अमेरिकी हमले का डर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। अमेरिका ने इन जगहों पर फाइटर जेट्स में तेल भरने वाले प्लेन और वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में कई विमानों की तैनाती भी अमेरिका ने की है। इन विमानों में KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और KC-46 पेगासस जैसे विमान शामिल हैं। यानी संकेत साफ है कि तेहरान पर अब और भीषण हमला होगा। ईरान में महाविध्वंसक हमले की आशंका इसलिए भी है क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी हमले का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। सीधे ख़ामेनेई को टारगेट करने का प्लान बनाया है, जिसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ख़ामेनेई को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं बल्कि इसे खत्म करेगा। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो असल में हिटलर की न्यूक्लियर टीम है। और यही वजह है कि ख़ामेनेई की टीम को खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेतन्याहू की फौज ने ईरान में एक बार फिर सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के एक और टॉप सैन्य अधिकारी को मार गिराया। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। शादमानी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार थे। शादमानी की मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा है, लेकिन फिर भी ईरान कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है।
इसराइल पर ईरान लगातार मिसाइलों की बौछार कर रहा है, हर वार पर पलटवार कर रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच जब अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर डील की चेतावनी दी है तो सवाल है कि क्या ईरान अब घुटने टेकेगा? क्या ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान सरेंडर करेगा? क्या न्यूक्लियर डील पर ईरान साइन करेगा या ईरान पर अब अमेरिकी बॉम्ब गिरेगा? क्या ट्रंप के क्रोध की आग में ईरान भस्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुक कर रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जहां पर इजराइल का ईरान के परमाणु रिएक्टर पर हमला सामने आया है। ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर भीषण बमबारी की गई है। आईडीएफ ने परमाणु रिएक्टर पर हमले का वीडियो भी जारी किया। अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों के उत्पादन की बात कही और ये जो तबाही आप देख रहे हैं ये उस परमाणु रिएक्टर पर की गई है जो अराक में मौजूद है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर काम नहीं चल रहा था, ये परमाणु रिएक्टर अभी केवल बनाया गया था या इसमें वो एक्टिविटी नहीं हो रही थी जिसके चलते इस पूरे इलाके में रेडिएशन का बड़ा खतरा हो, क्योंकि IAEA ने भी साफ कर दिया है कि रेडिएशन का खतरा फिलहाल अभी तक यहाँ पर नहीं दिखा है। जो जानकारी अलग अलग सोर्सेस से सामने आ रही है, लेकिन अराक हैवी वाटर रिएक्टर के ऊपर IDF ने हमला किया है। यानी ये रिएक्टर आज क्या, आगे कुछ दिन बाद क्या, भविष्य में कभी काम लायक अब बचा नहीं है। हो सकता है कि आगे कभी इसमें काम होता, न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता, लेकिन अब इसमें कभी भी न्यूक्लियर से जुड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इस पूरे रिएक्टर को तबाह कर दिया गया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पिन पॉइंट प्रिसीजन स्ट्राइक करते हुए बम सीधा रिएक्टर के मेन सेंटर पर जाकर गिरा है और उसके बाद दूसरी जगह को भी तबाह कर दिया। यानी इस पूरे रिएक्टर का कॉम्प्लेक्स या रिएक्टर का डिजाइन ढांचा सब कुछ उड़ा दिया गया है। अब इस सब को बनाने के लिए दशकों लग जाएंगे। उधर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए हैं। ईरानी सैन्य बलों को IDF ने निशाना बनाया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया है IDF ने और इसके जरिए IDF ने बताने की कोशिश की है कि उसके अटैक पिन पॉइंट है, प्रिसीजन स्ट्राइक है, जहां उसने चाहा वहीं पर निशाना लगाया और तबाह किया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया गया है। बड़ा हमला ईरान के सैन्य ठिकानों पर। IDF ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यानी पूरी तरीके से मिलिट्री पावर ईरान की तबाह कर रहा है इजराइल, जिससे जब इजराइल फाइनल अटैक करे तब ईरान की तरफ से पलटवार किसी भी हालत में ना हो पाए।